रोहतक से सांसद दीपेंद्र और अंबाला से सांसद वरुण मुलाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन त्यागी का हालचाल जानने उनके निवास स्थान पर पहुंचे और इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने खेलों और हरियाणा में हुए खिलाड़ियों के हादसे को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने केंद्र और हरियाणा सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए। कहा है कि खिलाड़ियों को वो सुख सुविधा नहीं मिल रही है जो मिलने चाहिए। देखिए रिपोर्ट। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा यमुनानगर में तूफानी दौरे पर रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन त्यागी का हालचाल जानने के लिए वह उनके निवास स्थान पर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का भारत में आने पर हम दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गुजरात का जो चयन हुआ है वो गलत है। उन्होंने कहा कि खेलों के मामलों में गुजरात बाकी राज्यों से पिछड़ा हुआ है, लेकिन जिंदगी बीजेपी सरकार सिर्फ गुजरात पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कॉमनवेल्थ खेल का एक देशभक्त होने के नाते हमें गर्व है कि कॉमनवेल्थ खेल इस वर्ष भारत के अंदर कल फैसला आया और भारत मेजबान देश होगा। लेकिन भारत की सरकार, भारत की भाजपा की सरकार द्वारा 28 प्रदेशों में मेजबानी के लिए गुजरात का चयन, इसको लेकर हमारे दिल में सवाल उठते हैं। क्योंकि अगर आप देखें राष्ट्रीय परफॉर्मेंस देखें नेशनल गेम्स में, तो गुजरात का खेलों में परफॉर्मेंस नहीं है। खेल बजट भी जब मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था 3,500 करोड़ में से 600 करोड़ गुजरात को दिया गया, हरियाणा को 80 करोड़ केवल, जो 28 प्रदेशों में सबसे कम। आधे से ज़्यादा देश के मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियाई खेलों की बात हो। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मेडल और सबसे कम बजट। और अब जब कॉमनवेल्थ खेलों की बात आई जिसमें लाखों करोड़ का निवेश होता, उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी अकेले आदि देश से भी ज्यादा मेडल लेकर आते हैं। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स हरियाणा में होते तो बेहतर होते। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का चेंज जब गुजरात में हुआ तो सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर ने नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा खेल बजट में भी हरियाणा की अनदेखी की गई। 3,000 करोड़ में से जब 600 करोड़ रुपए गुजरात को दिया गया वो भी गलत है और उसके मुकाबले महज हरियाणा को 80 करोड़ का बजट दिया गया है। इससे साबित होता है कि हरियाणा की तरफ केंद्र सरकार का खेलों के प्रति कितना रुझान है। अंबाला से लोकसभा सांसद वरुण मुलाना भी उनके साथ थे। यमुनानगर जिले में बसों की कमी और उससे हो रहे छात्रों के साथ हादसों को लेकर उन्होंने एक बार फिर रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार महज ऐलान करती है, वो उनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम नहीं करती। छात्रों को पढ़ने जाने के लिए न बसें मिलती हैं और न ही सीट मिलती है। गुलाबी बसें खरीदी गई थी स्पेशल कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें उन बसों में चलेंगी, लेकिन कहाँ गई वो बसें? उनको भी ओपन कर दिया कि सब बैठेंगे। क्यों? हमारी बच्चियां, एक बच्ची बेचारी पूरी हो गई। कितनी चोटिल हुई। ये वो सरकार है जो कहती थी कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे और आज बसों में नहीं चढ़ पा रहे। हरियाणा वासी बसों में नहीं चढ़ पा रहे। और कहाँ की घटना थी? प्रताप नगर बस स्टैंड। उस बस स्टैंड के अंदर हमारी बेटियां खड़ी हैं और बस आती है और उनको कुचलती है। टीवी कैमरे नहीं काम करते। खिलाड़ियों के साथ हुए हादसे पर चर्चा भी जोरों पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यमुनानगर से राहुल सजवानी की रिपोर्ट।